दिसंबर 2019 में रंजीत सर जब थे शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक थे सर, उस समय उन्होंने कहा था कि 2 से 3 मंथ में फिर आप लोग बिहार देख रही है। देखिए, मुन्ना भाइयों के लिए संदेश दे कि पकड़े जाएंगे तो कहीं के आप मानते हैं कि चुनाव के समय ही वैकेंसी आता है? ना, ऐसा नहीं मानते हम। जब सीटें खाली होती हैं तो आती ना जाएं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आयोग में अगर वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो हो भी। एग्जाम्पल, ओरिजिनल कहीं से खरीद भी लिए कोई यूनिवर्सिटी। देखिए, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में मुझे भी पता चला है कि पटना से मेरे साथ मिशन आईएएस के रजनीश सर हैं, जो कि एक जाने पहचाने और बिहार में एक अलग ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आज फर्जी डॉक्यूमेंटेशन पकड़ाया और भी बहुत सारी समस्या बिहार के अंदर आई। सबसे पहले सर, आज फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या राय है? देखिए, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में मुझे भी पता चला है कि पटना में कई सारे सेंटर पे ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं, वैशाली में भी पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि पेपर आउट को लेकर वहाँ पर मुजफ्फरपुर में पेपर कैंसिल होने की भी खबर मुझे मिला है। तो मुझे लगता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं आप, तो वहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है तुरंत, यानी पूरा। और अभी ये बिहार बोर्ड ने जो स्टेट का क्लियर कट पहली बार सिलेबस दे दिया। तो सिलेबस जब क्लियर कट दिया हुआ था, पेपर आसान और सरल पेपर आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है फर्जी पेपर, फर्जी डिग्री लगाने का, फर्जी तरीके से एग्ज़ाम देने का? ये ज़रूरत ही नहीं था उनका। अगर वो पकड़े जाएंगे तो करियर भी जाएगा, माता पिता से लेकर समाज में उनका नाम खराब होगा। तो फर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और एक बात, फर्जी कब लगाया जाता है या कुछ भी किया जाता है, लोग तब भी करते, मान लेते रीजन होता किसी के आधार पर नौकरी मिलने वाला है। अब तो क्वालिफाई मार्क्स है, आप स्टेट में कितना भी मार्क्स ला दीजिए, फिर एक बार आपका आयोग एग्ज़ाम लेगी। आयोग जब एग्ज़ाम लेगी तो उसके बाद आप वहाँ पर जब आएंगे तभी तो आपका रिजल्ट होगा। अगर मान लीजिए आप फर्जी तरीके से यहाँ काम करवा रहे हैं, मान लीजिए स्टेट परीक्षा पास भी कर गए, तो फिर आपका बोर्ड आयोग में बीपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा नौकरी के लिए। अब तो क्वालिफाई का मतलब है ना, एक समय था जब स्टेट का भी मार्क्स ऐड होता था, अब तो ऐसा है नहीं, क्वालिफाई करना है सिर्फ। इसके लिए कौन सा फर्जीवाड़ा करना? इसलिए फर्जी लोगों को मेरा संदेश है कि ऐसा ना करें, क्योंकि इससे कोई लाभ आपका नहीं है। अगर स्टेट आप पास भी कर जाएं तो क्या फ़ायदा है, बीपीएससी के अंदर आप वहीं पर रोक दिए जाएंगे। तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपके माता पिता के, समाज में आपका नाम खराब होगा, ब्लैकलिस्ट करने से पूरा करियर खराब हो जाएगा। ये गलत है सर, ऐसा नहीं। बहुत सारे मुन्ने भाई लोग ऐसे हैं जो 2 लाख में डीएलएड का सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इस बहाली, बीपीएससी बहाली, टीआरई बहाली में हम अंदर इन हो जाएंगे। उनके लिए क्या संदेश है सर आपका? सर, अगर मान लीजिए कि डीएलएड फर्जी तरीके से खरीद रहे हैं और डिग्री मान लेते हैं ओरिजिनल हो भी, एग्जाम्पल ओरिजिनल कहीं से खरीद भी लिए, कोई यूनिवर्सिटी वाला गलत तरीके से दे दिया बनाकर, तो जब आयोग में प्रेजेंट करेंगे उस डीएलएड के सर्टिफिकेट को, तो आयोग सीधे पूछेगी कि आपने बीएड के आधार पर सीटेट दिखाया और डीएलएड आप सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। तो जब आप सीटेट कर रहे थे तो डीएलएड के आधार पर आपने क्यों नहीं किया था? अगर डीएलएड के आधार पर आप किए होते तो हम इसको मान्य करते। तो सबसे पहली बात तो कि वहीं पर उसी स्टेप में रोक दिए जाएंगे। उनके डिग्री का, उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन तो बाद में होगा। पहले ही आपको पूछ दिया जाएगा कि आप इसके आधार पर सीटेट क्यों नहीं किया, बीएड के आधार पर सीटेट आप क्यों किए, यहीं पर उनको रोक दिया जाएगा। कोई लाभ नहीं है। ओरिजिनल डिग्री खरीद के लाओ, फर्जी खरीद के लाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न आपको वहीं से बाहर कर देगा। इसलिए बीएड वाले बच्चे आप घबराएं नहीं, इतने जल्दीबाजी में काम ना करें, आपका पैसा भी जाएगा, सपने भी टूटेंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीएड किए हैं उसी आधार पर आप स्टेट दीजिए, स्टेट में पास कीजिए। तुरंत 2 महीने के अंदर भारी वैकेंसी 6 to 8 में 9 to 10 की खाली सीटें भरी जाएंगी, उसके बाद 11 to 12 की खाली सीटें भरी जाएंगी। तो आप तैयारी में लगिए, फर्जी के चक्कर में मत लगिए। चूँकि अगर आप नौकरी पा भी लेंगे फर्जी के चक्कर में, तो आप कभी अपने आप से नज़र नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। और शिक्षक जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं बच्चों को एक ऐसा भविष्य का निर्माण करेंगे कि भाई वो एक देश के लिए एक संसाधन काम करे, और आप ही फर्जी काम करेंगे। तो शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सर देखिए, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट खरीद चुके हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। उनके लिए क्या सर आपका एक न्यूज रहेगा? क्योंकि अभी तक देखिए तो केवल 2 जिला ही से नहीं बिहार में रिस्ट्रिकेट हुए हैं। अभी देखिए तो सर 38 जिला की खबर अभी हम लोग के पास नहीं पहुंच पाई है। ऐसे पहुंचने का तो उपरांत हम लोग बता पाएंगे क्या होगा। तो उन लोगों के लिए क्या है सर जो सर्टिफिकेट खरीद चुके हैं? देखिए, खरीद चुके हैं तो वो नहीं, उसके आधार पर ना जाएं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आयोग में अगर वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है, पैसे लगाए हैं तो लगाएंगे भी सर्टिफिकेट, हो कोई फ़ायदा नहीं। अगर जाएंगे भी लेकर तो वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे कि आपने, ठीक है भाई, ओरिजिनल डिग्री भी आपका है, तो आप जब था ओरिजिनल, आप बैक डेट में ले भी लिए हैं डिग्री, तो उस जब बैक डेट में आपका डिग्री है ही, तो आप उसके आधार पर सीटेट क्यों नहीं डाले थे? अब बीएड के आधार पर सीटेट क्यों डाले आप?
तो वहीं पर वो बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर है भी तो रख लें अपने पास और उसे प्रेजेंट ना करें, और वो अपने लेवल के वैकेंसी का वेट करें। वो वैकेंसी आएगा, मेहनत करें, फर्जी के चक्कर में अगर पड़े भी हैं तो उसको अपने पास रख लें। वो भविष्य में कभी काम आएगा, वो अलग बात है, पर इस बार तो काम नहीं आने वाला है। सर, जब 2019 के समय दिसंबर 2019 में रंजीत सर जब थे शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक थे सर, उस समय उन्होंने कहा था कि 2 से 3 मंथ में फिर आप लोग की बहाली आएगी, लेकिन ये बहाली 4 साल तक चली गई आते आते। सर, ये जो बहाली जो 3 महीना में आने वाली है, क्या उसको सपना समझे या हकीकत? देखिए सर, एक्चुअली मुझे तो जैसे स्टेट का एग्ज़ाम जो जितना जल्दी आनन फानन में लिया गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार को या बोर्ड को क्या इतना मजबूरी है कि इतना जल्दी में एग्ज़ाम ले रही है। मजबूरी हमें यही समझ में आया, जो मैंने एनालिसिस किया उससे लगा कि सरकार को बहुत जल्द 9, 10, 11, 12 में खाली सीटों पर वैकेंसी निकालनी चाहिए। अभी जो आएगा रिजल्ट, उसमें जितने लोग क्वालिफाई कर पाएंगे उनको तो भर्ती की जाएगी, और कई लोग क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाएंगे तो सीटें खाली रह जाएंगी। तो सरकार को तुरंत वैकेंसी देना है, इसी वजह से आनन फानन में स्टेप लिया जा रहा है। तो संभावना या आशा पे दुनिया कायम है, संभावना है कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। चुनाव का समय भी है, वैकेंसी आना चाहिए, और मुझे लगता है कि पिछली बार वाली बात नहीं होगी। सर, यह बात आप मानते हैं कि चुनाव के समय ही वैकेंसी आता है? ना, ऐसा नहीं मानते हम। जब सीटें खाली होती हैं तो आती है वैकेंसी, ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन आएगा, वैकेंसी आएगा। सरकार ने जो प्रॉमिस किया था 10 लाख वैकेंसी का, तो लगातार सरकार उस प्रोसेस में है कि वैकेंसी दे रही है। सर, अंत में क्या संदेश है उन बीएड भाइयों को, उन डीएलएड भाइयों को और उन मुन्ना भाइयों के लिए? आपका क्या संदेश है सर? पूरे बिहार देख रही है आप। देखिए, मुन्ना भाइयों के लिए संदेश तो है कि पकड़े जाएंगे तो कहीं के न रहेंगे, आपका न समाज में इज्जत बचेगा, जेल तो जाएंगे ही, और जो व्यक्ति के लिए बैठे हैं आप, उस व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट करवाएंगे आप। तो उन मुन्ना भाइयों को संदेश है कि प्लीज़ जो कैंडिडेट हो मुन्ना भाइयों से दूर रहें। मुन्ना भाई तो मुन्ना भाई का काम करने के चक्कर में हमेशा रहेंगे। उन मुन्ना भाइयों से आप दूर रहें, आपको किसी को बैठने नहीं देना चाहिए। और जो खासकर बीएड के भाई हैं, डीएलएड के भाई हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप को नौकरी हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाएं। यदि बीएड वाले, मैं भी फिर से बोल रहा हूं, बीएड वाले के लिए कुछ न कुछ, या तो 1 to 5 में अगर कोई पॉसिबिलिटी बनता है कोर्ट के माध्यम से, जैसे भी हो, सरकार 1 to 5 में भी उनकी व्यवस्था करे। अगर नहीं हो पाता तो 6 to 8 में जल्द से जल्द वैकेंसी देकर उनके जो टूट रहे सपने हैं उसको जोड़ने का सरकार काम करे। मेरा यही संदेश। सरकार को इतनी ताकत है। हम सर आज बिहार के सामने पहली बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सरकार को ताकत है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, जिसमें मेंशन डेट 2018 है, जिसमें जजमेंट का डेट नहीं दिया गया है, मेंशन डेट 2018। सर, आप जीके जीएस के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, उसमें ये कि आज से मान लीजिए 2 साल बाद उस जजमेंट को देखेंगे तो क्या हमको यह पता चल पाएगा कि ये जो फैसला आया था वह 11/8/2023 का था? देखिए, एक्चुअली सरकार के अंदर इसका पावर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चला जाए, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं। हाई कोर्ट यदि आदेश देता है, आप अपना सही एविडेंस प्रस्तुत करते हैं बीएड के पक्ष में, तो हाई कोर्ट अगर बोल देते काम हो सकता है कि बीएड वालों को 1 to 5 में ज्वाइन कराया जाए। सरकार निर्णय नहीं लेगी, हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर सरकार ये काम कर सकती है। क्या सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात को काट सकती है? पहले 2 बेंच में बैठक हुई, फिर 3 बेंच में बैठक हुई। बिल्कुल सर, लोअर कोर्ट जो भी होता है, जो नीचे वाला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात को काटती नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जब आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वयं आदेश दिया कि भाई हाई कोर्ट पे हम छोड़ते हैं, तो हाई कोर्ट ही काम कर सकते। आखिर सर ये आदेश क्यों दिया? ये आदेश छत्तीसगढ़ के मामले में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई रोजगार पाने का हर जगह सबको अधिकार है, और हमने नोटिफिकेशन दिया था। हमारा अंतिम प्रोसेस में चल रहा है मैटर, सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बस ज्वाइनिंग का हमारा काम चल रहा है। तो ऐसे में उस हाईकोर्ट के इशू में उन्होंने दिया था, तो अन्य को हाईकोर्ट के रेफरेंस लेकर बिहार में भी काम हो सकता है सर। ये तो समय ही बताएगा। सर, अंत में कोई संदेश बच्चे? बस संदेश है कि हमारी शुभकामना है, आप मेहनत करते रहिए, हारिए मत। हारना नहीं गुरु, बिल्कुल नहीं हारना है। हम सभी आपके साथ हैं, आपके साथ सत्यम जी हैं और आप विक्की जी हैं। सभी लोग अपने चैनल के माध्यम से आपकी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, बस मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। 3 ही सब मेरे पास है, बस आप, मेरा शुभकामना सहयोग रहेगा आपके साथ, आपकी मेहनत के साथ। बस आपका सिलेक्शन होगा, छोड़ना नहीं है, बस तैयारी। तो आप खबर पटना से देखते रहिए, सत्यम के साथ बने रहिए, और हर पल शिक्षा जगत के एक नया खबर और एक ईमानदारी वाला खबर दिखाएंगे। और चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नहीं किए तो, क्योंकि एक चैनल ऐसा भी है जो ईमानदारी के आधार पर खबर दिखाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।